नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किस प्रकार से प्राप्त होती है, पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता किस प्रकार से प्राप्त होती है। दोस्तों, राजनीतिक दल होता क्या है? संगठित लोगों का वह समूह है जो किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए या तो संवैधानिक तरीके से यानी चुनाव के माध्यम से सत्ता पर काबिज होता है अथवा विपक्ष में बैठकर अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपनी इच्छा से आप इस प्रकार से नहीं बना सकते कि भाई मेरा ये राजनीतिक दल हो गया। आपको अपना राजनीतिक दल बनाने से पहले निर्वाचन आयोग में अपने राजनीतिक दल का पंजीकरण करवाना होता है। पंजीकरण करवाने के लिए क्या करना होगा? आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको किसी राजनीतिक दल के 5 नाम रखने होंगे और 5 चुनाव निशान बताने होंगे। फिर आप उसको राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को भेज देते हैं। उसमें साथ में आपको अपना संविधान भी लिखकर देना होता है कि मेरी पार्टी का ये संविधान होगा, युवाओं के लिए इस प्रकार से काम करेगी, मेरी पार्टी का ये मोटो होगा, महिलाओं के लिए इस प्रकार से काम करेगी, इस कैटेगरी के लिए इस प्रकार से काम करेगी, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, जो भी आपको लिखकर बताना होगा। आपको पूरा प्रोसेस बताना होगा कि इसमें विंग कौन कौन सी होंगी, अध्यक्ष किस प्रकार से बनेगा, उपाध्यक्ष किस प्रकार से बनेगा, कितने साल बाद बनेगा। मतलब आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के आपको राजनीतिक दल का वहां पे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होता है। लगभग 1 महीने के भीतर आपको आपके राजनीतिक दल का पंजीकरण कर दिया जाता है, अगर आप वो सभी कंडीशन पूरी कर रहे हैं जो कंडीशन निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित की गई हैं। यहां पर केवल पंजीकरण की बात कर रहे हैं हम। यहां पे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता आपको अभी प्राप्त नहीं हुई है, अभी तो केवल आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है कि मेरा पंजीकरण हो गया राजनीतिक दल के रूप में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकरण होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारा के तहत पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस व्यवस्था को 1968 में बदला गया, नियमों को 68 में बदला गया और मान्यता के जो बिंदु होते हैं ये संशोधित करके 1 दिसंबर सन 2000 को लागू किए गए थे। तो 1 दिसंबर सन 2000 से जो नियम लागू किए गए हैं शर्तों के, उन शर्तों के आधार पर आपको अगर मानक आप पूरे कर रहे हैं तो आपको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि राज्य स्तर का दल का दर्जा कैसे मिलता है और राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा किस प्रकार से प्राप्त होता है। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, राज्य स्तर के दल की मान्यता की शर्तें। राज्य स्तर, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कैसे आपकी बनेगी? सुनिए, इसमें पहली कंडीशन है, यदि राजनीतिक दल राज्य में संपन्न लोकसभा विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है, 8% मत प्राप्त करता है, तो उसे स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये पहली कंडीशन है। इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझ लो। आप किसी भी राज्य का उदाहरण ले लो, राजस्थान का ले लीजिए। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? 25। विधानसभा की सीट कितनी है? 200। इन दोनों सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है। उस पार्टी को सीट तो नहीं मिली, कोई सीट नहीं मिली, लेकिन डाले गए वैध मतों का कितना प्राप्त हो गया उसको? 8%। जैसे 4 करोड़ मतदाता हैं, 3 करोड़ मतदाता वोट डालने के लिए गए, तो 3 करोड़ मतदाता जो हैं उनके मतों को वैध मत माना जाएगा। उस 3 करोड़ का 8% यानी 24 लाख। 8 ये 24 हो गया। 24 लाख मत उस पार्टी को प्राप्त होने चाहिए। भले ही उसको सीट प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसको यहां पे 24 लाख मत प्राप्त होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है, राज्य में विधानसभा की 3 सीट प्लस 3% वैध मत उसे प्राप्त होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन अगर ये पूरी वो करती है, वो राजनीतिक दल पूरी करता है, तो उसे स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगली कंडीशन,
तीसरी है राज्य में संपन्न लोकसभा विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% उसे मत प्राप्त होना चाहिए तथा लोकसभा की 1 सीट तथा विधानसभा की उसे 2 सीट प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो ये कंडीशन यानी तीनों में से एक कंडीशन पूरी करता है वो राजनीतिक दल, तो उसे स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए प्रॉपर्ली। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल राज्य में संपन्न लोकसभा विधानसभा चुनाव में डाले गए वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया 4 करोड़ मतदाता हैं, 3 करोड़ वोट डालने के, तो 3 करोड़ का 8% कितना हो गया? 24 लाख। इसे वैध मत के रूप में आप जानेंगे। दूसरा है राज्य में विधानसभा की या तो उसको 3 सीट प्राप्त हो जाए, विधानसभा की 3 सीट प्राप्त हो जाए, साथ में उसको 3% वैध मत प्राप्त हो जाए, तो दूसरी कंडीशन वो पूरी कर रहा है। तीसरी कंडीशन है राज्य में संपन्न लोकसभा विधानसभा चुनाव में, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीट है? 25, विधानसभा की कितनी है? 200। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में डाले गए वैधानिक मतों का वैध मत मैंने आपको बता दिया 6% प्लस लोकसभा की कितनी सीट प्राप्त होनी चाहिए? 1 सीट तथा उसे विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, तो वो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता की शर्त क्या होती है। राष्ट्रीय स्तर के दल के लिए क्या शर्त होती है? पहली कंडीशन, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के लिए पहली कंडीशन है किसी राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर के, यानी पहली जो 3 कंडीशन लिखी है ना, उनमें से एक कंडीशन कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जो मैंने 3 कंडीशन पहले लिखी हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कंडीशन नंबर 2 ये पहली है। दूसरी कंडीशन है राजनीतिक दल को लोकसभा की, किसी राजनीतिक दल को लोकसभा की 2% सीट, 2% यानी कितनी हो गई? 11 सीट। लोकसभा की 2% सीट कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। 3 राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। 3 राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए, इसका मतलब मान लो राजस्थान से मिल गई उसको 9 सीट, हरियाणा से मिल जाए उसको 1 सीट और पंजाब से मिल जाए उसको 1 सीट, तो 1, 1 और 9, 11 सीट। यानी पार्टी का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में होना चाहिए? वो 3 राज्यों में होना चाहिए। अगर पार्टी का विस्तार जो है वो 3 राज्यों में है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है राज्य स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगली कंडीशन है, नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल को 4 राज्यों में लोकसभा व विधानसभा चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्लस लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में सुन लो, किसी राजनीतिक दल को 4 राज्यों में, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब ऐसे मान लो, उन राज्यों में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें डाले गए वैध मतों का उसको कितना % मिलना चाहिए? 6% प्लस लोकसभा की उसको कितनी सीट प्राप्त होनी चाहिए? 4 सीटें,
अब ये 4 सीटों की कंडीशन ये नहीं कि एक राज्य से हो, ये कितने भी राज्यों से हो सकती हैं। अगर इन तीनों में से एक कंडीशन वो प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे राज्य स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, उसको राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्तर के कितने राजनीतिक दल हैं, नेशनल लेवल की कितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं। दोस्तों, स्टेट लेवल की राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की बात करें तो यहां देखिए, यहां सबसे पहली बात क्रम है, अभी वर्तमान में 8 राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। ये 8 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना 1885, जनक कौन इसके, एलन अक्टोविनब्यूम, और चुनाव निशान क्या है उसका, हाथ का पंजा। भारतीय साम्यवादी पार्टी 1925, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मार्क्सवादी है 1964, भारतीय जनता पार्टी 1980, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 और नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 पीए शर्मा की पार्टी थी। और ये जो पार्टी है, ये राजनीतिक दल है, इस पार्टी के द्वारा 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त किया गया था। 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त किया गया था, जिसके आधार पर इसे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ था, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। उनकी बात करें, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश अंतिम ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। तो इस दल की हम बात कर रहे हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी की। इस पार्टी ने इन 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त किया था, जिसके आधार पर इसे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से हमने दोस्तों इसके ऊपर बात की। तो ये जो है आपको वीडियो अग्रिमा पब्लिकेशन के चैनल के ऊपर प्राप्त होगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा संविधान के टॉपिक्स के अलावा जो संविधान में है लेकिन वो कोई टॉपिक नहीं बनता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस संविधान के फिर किसी नए अनछुए पहलू के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन।